इसी तरह बुखार की वजह से झटके आते हैं, तो झटकों में इनकी डेथ हो जाती है। वो कह रहा था इसका 8 से 10 लाख तक ना इसका इलाज मुमकिन है। इसका इतना महंगा इलाज है, मतलब थेरेपी के लिए 2000 और रोज़ का। तो बाजी सब जगह से ये सरकारी हॉस्पिटल पे सब जगह पे लेकर गया हूँ, कोई पकड़ता ही नहीं इसको। खान साहब ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत वो 14 हज़ार भी दे रहे हैं जो गरीब लोग हैं, तो वो भी नहीं मिला आपको? नहीं, वो भी नहीं मिला। कभी किसी से हेल्प मांग लेता हूँ, कभी किसी से, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। हमने अपनी घर की फ्रिज तक भेज दी, टीवी तक भेज दी है, सब कुछ भेज दिया इन बच्चों की खातिर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी का इलाज करवाया जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे माँ बाप से करवाने जा रहे हैं जिनकी औलाद जो है वो पैदा तो ठीक होती है, लेकिन बाद में उनको कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, वो इस तरह से माजूर होना शुरू हो जाते हैं कि एक एक करके इनके टोटल 4 बच्चे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इनके पास सिर्फ ये एक 3 साल की बेटी है जो बची है। बाकी 3 बच्चे जो हैं उनको बीमारी हुई, वो माजूर हो गए, और अब वो ये ऐसी माँ है जिन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों को जो है वो जाते हुए देखा। अब इन्हीं से जानते हैं कि मतलब इनको ऐसी क्या बीमारी है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं और इसका इलाज मतलब किस तरह से मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं मतलब बीमारी क्या है, ऐसा क्या होता है कि आपके बच्चे जो आपने मुझे बताया ठीक होते हैं लेकिन फिर बाद में माजूर होना शुरू हो जाते हैं? ये ठीक थी, बस इसको गर्दन तोड़ बुखार होता है, बाकी को भी ऐसे ही था, गर्दन तोड़ बुखार होता है जिसकी वजह से ना इनका दिमाग सिकुड़ने लग जाता है। ठीक तो है, डॉक्टर कहते हैं अगर इनका ट्रीटमेंट जारी रखें तो ये ठीक हो सकती है। 5 साल तक इसका इलाज करवाएंगे तो ये चलने भी लग जाएगी। अगर नहीं करवाएंगे तो इसी तरह इसकी हड्डियां मुड़ने लग जाएंगी, तो वैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी, कद भी बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती। अब ये क्या कर सकती है? अब ये क्या करती है? ये बस लेटने नहीं देती, कहती है मुझे उठा के रखो, बिठाओ मुझे। हम बाकी नॉर्मल लोगों को देख के कहती है कि मैं भी वैसे करूं, तो तंग करती है, चीखें मारती है, कहती है बाकी कर रहे हैं मुझे भी उठा के बिठाओ। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको लेके बैठूं, तो घर का काम वगैरह भी देखना होता है। ये चल सकती है, चल भी नहीं सकती, खा भी मतलब कुछ खुद से नहीं कर नहीं, सकती? खुद से कुछ नहीं कर सकती, मतलब कि अच्छा मुझे बताएं, आपके जो पहले 3 बच्चे थे उनको क्या हुआ था? उन्हें भी वो ठीक थे ऐसे ही, बस गर्दन तोड़ बुखार होने की वजह से दिमाग सिकुड़ने लग जाता है, तो बस इसी तरह वो वीक होने लग जाते हैं। जब कुछ खाना नहीं है, इन्होंने नहीं खाती है, खाना नहीं आता इनको, बस लिक्विड फॉर्म में खाती हैं बस। तो इसी तरह बुखार की वजह से झटके आते हैं, तो झटकों में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं क्या डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या बीमारी है इनको, मतलब क्यों है ये ऐसा, क्यों डॉक्टर्स हो कहते हैं कि ये ना तो कोई ख़ानदानी बीमारी है, बस ये है कि ये इसका अगर ये क्यों होता है गर्दन तोड़ बुखार, तो ऐसा कुछ नहीं वो बताते, बस अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी आनी हो तो नहीं पता चलता। तो वो कहते हैं कि इसको जो गर्दन तोड़ बुखार होता है ना, जिसकी वजह से इसका दिमाग सिकुड़ता है, तो ये पूरी बॉडी, जो दिमाग होता है वो पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है ना, तो नहीं करता, जिसकी वजह से ये ऐसे होने लग जाते हैं। तो गर्दन तोड़ बुखार की वजह से ये दिमाग के झटके लेते हैं। ठीक है, आपके पहले 3 बच्चे भी इस वजह से हो गए, आपने उनका इलाज करवाया था? थोड़ा बहुत इतने महंगे इलाज हैं, इसका इतना महंगा इलाज है, मतलब थेरेपी के लिए 2000 और रोज़ का तो इलाज होता है। इतनी महंगी इसकी दवाइयाँ हैं, 800 का एक सिरप है, तो फिर नहीं ऐसा अफोर्ड होता कि घर का देखें कि बच्ची का इतना इलाज करवाएं या दवाई वगैरह लेकर आएँ। ठीक है, आप अभी इसका इलाज करवा रही हैं, किस तरह से होता है, रोज़ का कितना, और क्या डॉक्टर्स इलाज बता क्या रहे हैं? वो कहते ये 4 लोगों में 5 लोगों में इलाज नहीं करवा सकती, चीखें मारती है। फिर डॉक्टर कहते हैं इसको सेपरेट इसको लेके जाओ, इसका इलाज करवाओ जहाँ से ये खुद को इजी फील करे, क्योंकि ये डॉक्टर को चेक भी नहीं करने देती, चीखें मारती है, रोती है, किसी को अपने आप को टच भी नहीं करने देती है। वो कहते हैं फिर जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, सेपरेट 4-5 लोगों को देखती है, तो फिर ये ऐसे चीखें मारती है। आप घर में मतलब आप मियाँ बीवी अकेले होते हैं, तो मतलब किस तरह मैनेज करती हैं घर का और इसको भी साथ लेके चलना? बस यही है कि कभी इसको रुला लिया, कभी ये सोई है, थोड़ा टाइम सोती है। ऐसे बच्चे वो कहते हैं कम सोते हैं, कि नींद का सिरप देते हैं, वो जो जितना टाइम ले नशा रहे तो वो सोती है, वरना उठ जाती है, तंग करती है ऐसे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसके वालिद भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाजी मैं रिक्शा चलाता हूँ, और ये जो पहले जो बच्चे फोत हो गए हैं ना, ये इस वजह से फोत हुए कि मैं फोल्ड नहीं कर सकता इनका इलाज। अब ये देखे ये जो खिलाया, ये देखे ये बाहर निकाल देती है। इसका इलाज इतना महंगा है कि हम नहीं करा सकते। मेरा किराए का घर है, रिक्शा चलाता हूँ, 3 बच्चे और हैं, ये कैसे मैं इलाज करवा सकता हूँ?
मतलब वो जो 3 बच्चे भी थे सिर्फ पैसे ना होने की वजह से वो चले गए। एक्सपायर हो गए हैं, फोत हो गए हैं। अब ये भी है, डॉक्टर कह रहे हैं इनका अगर इनका इलाज हो जाए तो ये नॉर्मल हो सकती है बच्ची, बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। अच्छा, इसके इलाज पे कितना पैसा लग रहा है, क्या चाहिए आपको? ये इसका डॉक्टर से बात की है, वो कह रहा था इसका 8 से 10 लाख तक ना इसका इलाज मुमकिन है। ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो सकती, नॉर्मल हो सकती अगर प्राइवेट आप इनका इलाज करवाएं तो आपने किसी से रब्ता करने की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनका किसी तरह कोई मतलब वो नहीं हो रहा इनका काम? बाजी सब जगह से, ये सरकारी हॉस्पिटल पे सब जगह पे लेकर गया हूँ, कोई पकड़ता ही नहीं इसको, कोई केस ही नहीं लेता। इसको देख के ये चीखें मारते, कोई लेता ही नहीं इसको। मेरी तो गुजारिश है कि बस ये मेरी बच्ची का इलाज करवा दें जैसे भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि हमें पैसे दे, हमारा इलाज करवा दें, हम उनका शुक्रगुजार हैं। तो पहले कैसे मतलब इनका इलाज करा दें, पहले आपने क्यों नहीं कुछ किया? पहले जो बच्चे थे उनका इलाज आप करवा रहे थे, इस हुआ नहीं पैसों की वजह से, तो तब आपने क्यों नहीं कहीं NGO या कोई काफ़ी इदारे होते हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? बाजी की थी पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, ये जो है मतलब सेहत कार्ड अब मिला है तो उसके ऊपर इसका इलाज नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं, मतलब 10 लाख लग जाएगा? जी बाजी मेरा बना ही नहीं है, NAHL आ गया हूँ, मैसेज किया था NAHL आ गया हूँ, ID कार्ड नंबर सेंड किया, NAHL आ गया हूँ, नहीं बना। तो आप तो उसके हकदार हैं ना? हाँ वैसे तो हम हकदार हैं, पर वो बना ही नहीं, मेरा बना ही नहीं। अच्छा, तो जो खान साहब ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत वो 14 हज़ार भी दे रहे हैं जो गरीब लोग हैं, तो वो भी नहीं मिला आपको? नहीं, वो भी नहीं मिला। वो भी ना आपने चेक किया? हाँ जी, ना है ले आया, वो भी नहीं आपने आया। किसी से वहाँ जाके पूछने की कोशिश की कि मतलब क्यों है ऐसा? बस वो आगे से कहते हैं कि नहीं आया, चेक करते हैं, कहते हैं नहीं आपके पैसे नहीं आए। तो मतलब आप बोटो चलाते हैं, इसका भी जैसे दिन में 2000 इतना हो जाता है, तो फिर किस तरह चलता, किस तरह है? बस बाजी कभी किसी से हेल्प मांग लेता हूँ, कभी किसी से, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। सब लोग मतलब बार बार करते भी नहीं हैं? कोई भी नहीं करता। बस मेरी यही गुजारिश है कि ये बच्ची का इलाज करवा दें। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे मतलब आपके पास जितनी चीज़ें थी आपने सब मतलब इनके इलाज पे लगा दी, क्या क्या आप मतलब किस तरह से क्या क्या बेच दिया आपने अपना अभी तक? हमने अपनी घर की फ्रिज तक बेच दी, TV तक बेच दी है, सब कुछ बेच दिया इन बच्चों की खातिर। पैसे मिले थे हिस्से के, वो भी बच्चों के ऊपर लगा दिए, जो 3 बच्चे फोत हुए हैं। 45 लाख रुपए अपने बच्चों पे लगा दिया है। अब तो मैं फारिग हूँ, अब रिक्शा चला रहा हूँ, वो भी दिहाड़ी का चला रहा हूँ, किसी का चला रहा हूँ, 300 रुपये उसको दिहाड़ी दे रहा हूँ, तो उसमें मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इस बच्ची का मैं इलाज नहीं करवा सक रहा, आपके सामने है। ठीक है, मतलब 45 लाख आपने वो आप अपना बना भी कुछ सकते थे, लेकिन आपने बच्चों पे लगा दिया, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब आपको क्या चाहते हैं कि कौन लोग जो हैं वो आपकी किस तरह से मदद करें? मैं यही चाहता हूँ कि ये बस मेरी बच्ची का इलाज करवा दें, अगर नहीं किया मेरी हेल्प कर दें तो मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा लूँ। ठीक है, आप ये नहीं कह रहे कि मुझे पैसे दे दो, अगर कोई है इतना हॉस्पिटल जाके इनका खुद भी इलाज करवा सकता है, प्राइवेट करवा लो। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब 4 बच्चे 3 को आपने इस तरह ही अपने हाथों से मतलब जाते हुए देखा है, तो ये एक माँ के लिए देखें कितना बड़ा दुख है। अगर और एक ये दुख है कि किस तरह मैं उसकी केयर कर रही हूँ कि मेरी की जाए। अगर ये बड़ी होगी थोड़ी तो बेटी है, किस तरह इसे मैं संभालूँगी, तो घर को भी देखना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी का इलाज करवाया जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। जी, आपने ये इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि मतलब किसी तरह से इनको पैसे ना दिए जाएं, लेकिन इनकी यही अपील है कि जो साहिब साथ लोग हैं इनका टोटल इनको जो चाहिए 7 से 10 लाख रुपए चाहिए, जिसमें इस बच्ची का जो है वो इलाज हो जाएगा और ये बच्ची जो है बाकी दूसरे बच्चों की तरह जो है खेलना शुरू हो जाएगी, हंसना बोलना शुरू हो जाएगी। तो इनका यही कहना है, इनका नंबर भी हम नीचे स्क्रीन पर चला देंगे, तो अगर आप इतना है आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इनकी हेल्प करें और इनके लिए इनके ही तरफ से आपके लिए सिर्फ दुआएं ही हैं। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।